जय श्री राम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में, टाइटल में बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि जेमस्टोन्स, नग या पत्थर, ये आपको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, ये आप इस वीडियो के बाद में खुद इसका निर्धारण कर लीजिएगा। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, आपको अच्छे लगते हैं आप पहनिए, लेकिन कई बार ये हमारे जीवन में बर्बादी का कारण बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। ऐसा क्यों है, ये आपको कैसे खराब कर सकते हैं, ये कैसे खराब करते हैं, आपको इनको क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, और ऐसे कौन से वो दो काम हैं जिनको करने के बाद आपको इन पत्थरों की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको अन्य कोई भी पूजा पाठ, उपाय, टोटकों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं पहनना, वो आप देखेंगे। बता देता हूँ, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा। सबसे पहले निवेदन करूंगा कि वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो जो इस चैनल पर आपके जीवन की समस्याओं का निवारण लेकर के आती है, समस्या कोई भी, धन की हो, कर्ज की हो, संतान की हो, रोग की हो, शत्रु की हो, संतान के विवाह को लेकर के हो, विदेश जाने को लेकर, पढ़ाई को लेकर, नौकरी, व्यापार, कैसी भी समस्या हो, हर समस्या का निवारण आपको इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको निःशुल्क मिलता रहता है। वीडियो आप तक अपने आप पहुंच जाएगी जब आप घंटी के बटन को दबा देते हैं। कमेंट बॉक्स में हमेशा निवेदन करता हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, क्योंकि राम जी का नाम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पावर है। इनका नाम सोचने मात्र से ही समस्याओं का समाधान शुरू हो जाता है। हनुमान जी की कृपा आप पर आनी शुरू हो जाती है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है राम जी और हनुमान जी। ठीक है, आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप हर तरह का जतन उपाय करके देख चुके हैं, फिर भी आपको निवारण नहीं मिल रहा, आप निजात नहीं पा रहे हैं, आपको समाधान चाहिए, आपको मार्गदर्शन चाहिए कि क्या करें क्या ना करें। आपके पास कुंडली है तो भी, कुंडली नहीं है तो भी, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 7056200000। इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें, कॉल कोई भी रिसीव नहीं करे। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की, मार्गदर्शन की, उपाय, रेमेडी जो भी पर्सनली अगर आप लेते हैं तो नॉमिनल से फीस पे करनी पड़ेगी। छोटी सी फीस है, हर कोई इजिली पे कर सकता है, अफोर्डेबल है। ठीक है, एक अच्छी न्यूज और कि ये आपका एस्ट्रोलॉजर भाई जी जो परिवार है, ठीक है, अब एक चैनल और बनने जा रहा है जिसके ऊपर केवल और केवल ज्योतिष से संबंधित बातें हो। जी हाँ, आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हो तो क्या फल देगा, ये आपको उस चैनल पर स्वयं पता लगेगा। और कई बार मेरे भाई बहन कमेंट बॉक्स में, मैसेज में ऐसे लिखते हैं कि भाई जी, जो लोग फीस ना दे पाए वो कैसे करें। तो उस चैनल पर उनके लिए सुविधा उपलब्ध होगी। हफ्ते में 1 या 2 दिन, जैसा भी शेड्यूल बनेगा, अभी निर्धारित हो जाएगा, उसमें लाइव आया जाएगा। और लाइव में जो जो व्यक्ति जुड़ेंगे, जो अपनी, जितनी देर की लाइव सेशन चलेगा, जिनकी आप मैसेज के थ्रू अपनी कुंडली वगैरह, अपनी डिटेल वगैरह डालेंगे, उनकी निःशुल्क देखी जाएगी। अभी उसका भी निर्धारण हो जाएगा कि उस कब से शुरू किया जाएगा और सेशन कौन से दिन रहेगा हफ्ते में और कितनी देर का रहेगा, ये सब बन जाएगा। तो वो चैनल का आपको जल्दी पता लग जाएगा, उस पर भी आप जुड़ करके पर्सनली अपना समाधान ले सकते हैं। ठीक है ना। और जब भी उस चैनल पर वीडियो बनेगी तो जो कोई भी भाई बहन अपनी डिटेल डालेगा, उनमें से कुछ एक को सिलेक्ट करके उसके वीडियो के माध्यम से भी उसकी कुंडली के बारे में बताया जाए। उसका नाम, उसका पता कुछ भी नहीं बताया जाए, केवल उसकी कुंडली के बारे में उसको बताया जाए। ठीक है, चलिए अब इस कुंडली, इस वीडियो में उपाय की बात करते हैं। उपाय नहीं कि मार्गदर्शन। क्या होता है दोस्तों, जेमस्टोन्स, नग, ये क्या काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में प्लैनेट सभी मौजूद है। जो प्लैनेट का जो है नग आपने पहना है, चाहे वो पुखराज है, चाहे माणिक्य है, चाहे नीलम है, चाहे मोती है, चाहे डायमंड, ओपल है, ठीक है, चाहे पन्ना है, वो अपने प्लैनेट से एनर्जी ऑब्जर्व करके वो आपके शरीर पर प्रवाहित करते हैं, उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। अब आप लोग आमतौर पर, हम लोग क्या गलती करते हैं कि एक धारणा बनी हुई कि अरे बृहस्पति खराब है, पुखराज पहन, है ना, अरे शनि की कृपा चाहिए, नीलम पहन लो, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, हर प्लेनेट का एक समय होता है, अवधि होती है। जिस प्लेनेट की महादशा होगी उसके अंदर उसके एंटी प्लैनेट्स की भी अंतर दशाएं आती हैं। एंटी प्लैनेट मतलब जो उसके शत्रु प्लैनेट है। अब आपको पता नहीं लगता,
ठीक है। पहली बात तो ये कि जो प्लेनेट खराब हो कभी भी उसका नग धारण नहीं करना चाहिए, उसका मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो पावरफुल होता है। मारक या मार्किस जो ग्रह होगा उसे कभी पावरफुल नहीं किया जाना चाहिए। उसकी डोनेशन, दान दे करके हमेशा उसको शांत करना चाहिए, ना कि उसका नग हमें पहनना चाहिए। इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। अब अच्छा है, आपने उसका नग पहन लिया, बृहस्पति आपका अच्छा है, आप उसे और पावरफुल करना चाहते हैं, अच्छी बात, आपने पुखराज पहन लिया, कोई बात नहीं। लेकिन आप उसे आजीवन पहने रखते हैं, वहां आप गड़बड़ करते हैं। जब भी बृहस्पति के शत्रु प्लैनेट्स की अंतरदशा महादशा जो भी उसके दौरान आएगी, तब आपको पता भी नहीं लगेगा और पुखराज से आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आपको अचानक से पेट की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका सोना गिरवी रखना पड़ जाएगा, सोना खो जाएगा, सोना बेचना पड़ जाएगा, व्यापार में मंदी आ जाएगी, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, गृहस्थी में आर्थिक प्रॉब्लम। यानी कि जिस प्लेनेट का आपने नग पहना है वो कुंडली के जिस भाव में बैठा है, उसका जो स्वभाव है वो उसमें नुकसान देने लग जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप अन्य तंत्र मंत्र टोनों में, कुंडलियां दिखाने में और इस तरह के चक्करों में पड़े रहेंगे, जबकि आपने वो स्वयं अपने हाथ में धारण किया। तो इसलिए कभी भी एक नग को लाइफ टाइम ना पहने, उसको आप जांच करवाते रहे अपनी कुंडली की, और उससे आप देखिए कि आपके लिए अब वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो आप उसको चेंज कर दिया, उसको उतार दीजिए। ठीक है। दूसरी बात, आपके घर में सूतक पातक हो जाता है ना, या ग्रहण जब आ जाता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, इस दौरान ये चीजें तो है, इनका प्रभाव कम हो जाता है, दूषित हो जाती है। तो सूतक पातक के बाद जब आपके घर की शुद्धि होती है या ग्रहण के बाद, आपको इन्हें फिर से शुद्ध करके अभिमंत्रित या तो पुजारी जी से करवा लेना चाहिए, स्वयं अभिमंत्रित करके गंगा जल गौमूत्र कच्चे दूध से या अपने गुरु के द्वारा शुद्ध करवा करके इसको फिर से पहनना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, सबसे मुख्य बात क्या होता है दोस्तों, ओरिजिनलिटी। 90% लोग तो ओरिजिनल नग खरीद ही नहीं पाते। इतना बड़ा मार्केट है इसका दोस्तों, आपको पता ही नहीं लगता कि ओरिजिनल कौन सा है। आप पहने हुए हैं, बस आपके मन में है कि मैंने पहन दिया, आपको ना तो उसका साइड इफेक्ट पर कोई रिजल्ट मिलता है, ना इफेक्ट ना साइड इफेक्ट, कुछ भी नहीं। तो हमेशा नग खरीदते समय आप नग की आपको नॉलेज नहीं है, तो आप व्यक्ति ऐसा चुनिए जिसको आप पर्सनली जानते हो, वो आपको चीट नहीं करेगा, वो आपको धोखा नहीं देगा, जो चीज देगा ओरिजिनल देगा, नहीं तो आपको सही मार्गदर्शन देगा। कभी भी अनजान व्यक्ति से या किसी का नाम देख करके नग वगैरह ना खरीदिए, क्योंकि इसके अंदर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप पहने रखते हैं, आपकी भावनाओं के साथ, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। तो जब भी आप नग जेमस्टोन खरीदें तो किसी उचित व्यक्ति से, आपके जानकार निजी आपके हितैषी व्यक्ति से खरीदें, अन्य किसी से ना खरीदें। ठीक है। अब बात आती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको कभी किसी नग की या किसी तंत्र मंत्र टोने टोटके की अवस्था ना पड़े। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज होती है इष्ट देव। अगर आपने अपना इष्ट सिद्ध कर लिया, हर व्यक्ति का एक इष्ट जरूर होता है। ठीक है। अब कई मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई बहन कहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में जो आपके लगन का स्वामी है, मान लीजिए आपकी राशि मेष है, मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल, मंगल से कनेक्ट जो देवता होंगे वो आपके इष्ट हैं। जैसे मंगल से कनेक्ट हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी आपके इष्ट हो गए। अगर आपकी राशि वृक्ष है तो आपका स्वामी हो गया शुक्र, शुक्र के जो देवी है, माँ दुर्गा है, माँ शक्ति है, माँ लक्ष्मी है, तो वो आपकी इष्ट हो गए। ठीक है। दूसरे मेरे कई एस्ट्रोलॉजर भाई बहन कहते हैं कुंडली में 5th हाउस, पांचवें घर का जो स्वामी होगा, उसका जो देवता होगा वो आपका इष्ट है। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, मेरी धारणा, मेरा तजुर्बा है कि जिसे आप संकट के समय, जिसे आप मुसीबत के समय आपके ध्यान में, आपके जहन में जो सबसे पहले आए, वो आपका इष्ट है। जो आपको लगे कि हाँ, एकदम से मुसीबत आ गई, आंख बंद करते ही आपको ध्यान आया कि हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो, हे माँ दुर्गा मेरी रक्षा करो, हे माँ काली मेरी रक्षा करो, यानी कि जो सबसे पहले आपके जहन में आए वो आपका इष्ट है, उसे आप मजबूत कर लीजिए। आपको कभी किसी नग की, जेमस्टोन की, पत्थर की, अन्य कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। जी हाँ दोस्तों, अपने इष्ट को मजबूत कर लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के अलग इष्ट हो सकते हैं। आप अपने मन से इष्ट को सिद्ध कैसे किया जाता है, इष्ट का मंत्र जाप कीजिए रोजाना सुबह, हमेशा उसे स्मरण कीजिए, सुबह उठते ही इष्ट का धन्यवाद करो। घर से बाहर निकलो तो हे इष्ट देव, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, सारा दिन मेरे साथ रहना, मेरे पांव कभी गलत रास्ते पर ना पड़े, मैं कभी भटकू ना। घर आओ तो धन्यवाद, कोई भी काम करो इष्ट का नाम स्मरण करके करो, आप देखेंगे आपका हर कार्य सफल होता जाएगा, आपको कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, परिवार के प्रति समर्पित।
अगर आप अपने कार्य और अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं, आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ईमानदारी से अपना परिवार पाल रहे हैं, अपनी संतान को, अपने जीवन साथी को, किसी को भी कभी आप चीट नहीं करते हैं, अपने कार्य में कभी किसी को चीट नहीं करते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी चीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिवाय अपने इष्ट और अपने कार्य पे फोकस रखिए, अपने परिवार पर फोकस रखिए। आपके जीवन में कभी भी विघ्न, बाधाएं, अशांति नहीं आएगी। अशांति क्यों आती है? जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो हमेशा अपने इष्ट को, अपने परिवार को, अपने कार्य को समर्पित रहे। आपको कभी किसी जेमस्टोन, किसी नग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने क्या नग पहना है, आपको उसको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, आपको अपने इष्ट को मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके इष्ट कौन है, आप अपने परिवार के प्रति कैसे समर्पित होते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपको ये लगता है कि भाई जी ने आज अच्छी जानकारी दी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।